अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सारे अच्छे से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको सही सलामत रखे। आज की इस लेक्चर सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे पालन स्कीम, NHM, लाडली बेटी स्कीम के बारे में। ये आप लोगों के सिलेबस में है, तो इस पे आज हम लोग टॉपिक इसमें पढ़ेंगे कि ये स्कीम्स क्या है, इनके बारे में क्या कहा गया है। आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, हम लोग ये वीडियोस इसलिए बना रहे हैं ताकि आप लोगों को इजी हो एग्जाम प्रिपेयर करना। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की पहली वाली स्कीम जो है, जिस स्कीम को हम लोग कहते हैं पालन स्कीम। अब ये पालन स्कीम किसको कहते हैं? इंडिया की अगर बात करें, इस समय इंडिया में जो वुमेन वर्क फोर्स है, वुमेन वर्क फोर्स यानी औरतों की अगर हम लोग बात करें, आजकल बहुत सारी फीमेल जो हैं वो ऑफिसेज में, प्राइवेट कंपनीज में या खेत के अंदर काम करते हैं। और हिंदुस्तान में वर्क फोर्स जो है वुमेन्स का, वो 37% जो है वो इंक्रीज हुआ है। ये 37% इंक्रीज अगर हुआ है। अब अगर एक फीमेल को बच्चा पैदा होता है, जब वो बच्चा पैदा होता है उसको केयर करना है, उसको पालना है। अब पालने के लिए या तो इस औरत को अपना काम जो है, काम काज छोड़ना है और बच्चे को पालना है। लेकिन गवर्नमेंट ने अप्रैल 2022 को एक स्कीम लॉन्च की। कब लॉन्च की? 2022 को अप्रैल में जो स्कीम लॉन्च की गई, इसका मकसद ये था जो फीमेल दिन को काम करती है उनके बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन दी जाए, उन बच्चों को प्रॉपर फूड दिया जाए। इसके लिए क्या किया गया, जो हमारे पास ICDS सेंटर्स हैं, आंगनवाड़ी सेंटर, उनको क्रची स्कूल्स में कन्वर्ट किया गया। अब करना क्या है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी माएँ काम करती हैं ऑफिस में, उनको अब इन क्रची स्कूल में जो ICDS है वहां पे इनका एजुकेशन का ख्याल रखा जाएगा, उनको प्रॉपर खाना दिया जाएगा। और ये जो क्रची टोटल ICDS सेंटर्स में बनाए गए हैं वो टोटल 17,000 है। इस स्कीम का अब एक ही मकसद है, जो फीमेल वर्क फोर्स है वो अपने ऑफिस जाती है काम करने के लिए, उनको बच्चों को अब पालने की जो जिम्मेवारी है वो गवर्नमेंट ने ली है। इन्होंने आंगनवाड़ी सेंटर्स को क्रचीज में कन्वर्ट किया है ताकि इनके बच्चों को प्रॉपर तालीम मिल सके। अब इसमें ये याद रखना है, लॉन्च हुई अप्रैल 2020 में, टोटल क्रचीज 17,000 है अब इस पालन स्कीम के तहत। अब 37% वुमेन जो है इस समय काम करती है इंडिया में। उसके बाद और एक स्कीम के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, जिसे हम लोग कहते हैं नेशनल हेल्थ स्कीम। अब ये स्कीम जो है लॉन्च इसलिए की गई ताकि हिंदुस्तान के हर एक बाशिंदे को क्या मिले, प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज। अब 2013 में इसको लॉन्च किया गया। इससे पहले अगर हम लोग देखें, हम लोगों के पास इससे पहले स्कीम थी एक, जिसको हम लोग कहते थे नेशनल रूरल हेल्थ मिशन स्कीम, रूरल हेल्थ मिशन। अब ये जो रूरल हेल्थ मिशन स्कीम है, इसकी अगर बात करें, इसको लॉन्च किया गया था 2005 में। इसका एक मकसद ही था इस नेशनल रूरल हेल्थ मिशन स्कीम का कि गांव देहात जो है उनको हेल्थ फैसिलिटीज उनके घर ही में, उनके गांव में ही अवेलेबल हो। इसके बाद और एक स्कीम लॉन्च की गई थी NUHM, यानी जो शहरी इलाके थे, अर्बन एरियाज थे, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, जो 2013 में लॉन्च की गई थी। इस NUHM स्कीम के तहत जो अर्बन एरियाज थे, शहरी इलाके थे, उनको हेल्थ फैसिलिटीज जो है प्रोवाइड करना। इन दोनों स्कीम्स को मिला के और एक स्कीम बनाएगी NHM, नेशनल हेल्थ मिशन। इसका काम था कंट्री के अंदर जो भी प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनको प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड हो ताकि वो अच्छे से अपने बच्चे को जन्म दे सके। उसके बाद जब बच्चे पैदा होंगे, उस बच्चे की सेहत का ख्याल रखा जाए। उसके बाद जो एडोलसेंट्स हैं उनकी हेल्थ का प्रॉपर ख्याल रखा जाए। जो मेजर मकसद था इसका, जो मोर्टिलिटी रेट है यानी डेथ रेट, उसको डिक्रीज करना, यानी 1000 में से एक ही जो है मर जाए किसी डिजीज से,
ये इसका पहला मकसद था। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी बच्चों की मरने की जो तादाद है उसको डिक्रीज करना, या प्रिवेंशन ऑफ एनीमिया यानी खून की कमी जो बड़ों या बच्चों में हो जाती थी उसको डिक्रीज करना, या जितनी भी कम्युनिकेबल डिजीज है उनको प्रिवेंट करने के लिए इस NHM स्कीम का लॉन्च किया गया। उसके बाद लाडली बेटी। अब लाडली बेटी क्या है? इंडिया में अगर हम लोग देखें जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, यहां पे सबसे ज्यादा सेक्स रेशो कम है, यानी सबसे कम फीमेल्स जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती है, यानी सेक्स रेशो यहां पे कम है। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने अप्रैल 1, 2015 को एक स्कीम लॉन्च की थी जिसके तहत सेक्स रेशो जो है फीमेल्स की तादाद इंक्रीज करवाई जाए। कैसे? गवर्नमेंट ने क्या कहा? गवर्नमेंट ने इस फेज को 2 हिस्सों में डिवाइड किया। देखिएगा, अगर कोई पेरेंट जिसकी सालाना इनकम 75,000 से कम है, अगर उनके यहां गर्ल एक पैदा होती है तो हर महीने गवर्नमेंट की तरफ से क्या किया जाएगा? 1,000 रुपए उसके अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। कब तक? अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स। ये है फेज फर्स्ट में। अब उसके बाद जब वो 14 साल खत्म हो जाएंगे, जब वो फीमेल फिर फेज सेकंड में 21 साल की हो जाएगी, उसके बाद ये पैसा जो है वो जो जमा किया होगा इन 14 सालों में गवर्नमेंट ने, वो जो उसके बाद है वो निकाल सकती है ताकि उसके डिफरेंट पर्पजेस के लिए वो इस्तेमाल हो। ये थी लाडली स्कीम, और लाडली स्कीम हिंदुस्तान के J&K स्टेट में लॉन्च की गई थी ताकि इंक्रीज जो हो जाए वो सेक्स रेशो हो जाए। ये था आज का हम लोगों का टॉपिक। होप कि आपको समझ में आया होगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।